नमस्कार प्यारे बच्चों, जीवा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का सहे दिल से स्वागत है। तो बच्चों, हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार में हम वर्णमाला चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे कि शुद्ध वर्तनी क्या होती है। वर्तनी मतलब होता है शब्द कि शुद्ध अशुद्ध हम कैसे लिखते हैं। तो अधिकतर क्या होता है कि जैसे हम अब शब्दों को बोलते हैं शायद हम वैसे ही उसको लिखते हैं, और कभी कभी हमारे लिखे हुए शब्द गलत हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि शब्द कैसे लिखे जाते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है, उच्चारण स्थान के आधार पर हम कैसे बोल सकते हैं, जिसमें मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दूंगा जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शायद उनमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, आप उसे दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर जो आपके दोस्त सामान्य ज्ञान हिंदी की तैयारी कर रहे हैं आप उसको इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम वर्ण विचार पढ़ चुके हैं। तो वर्ण विचार में हमने वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और उससे संबंधित टेस्ट हम ले चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है वर्तनी। वर्तनी का अर्थ आपको बताया जाएगा, इसकी परिभाषा बताई जाएगी, अशुद्ध शुद्ध वर्तनी कैसे होती है, और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वस्तुनिष्ठ भी दिए जाएंगे। वर्तनी लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसे हिज्जे भी कहा जाता है। अब बात करते हैं वर्तनी की। वर्तनी क्या है, जिसको इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं। तो लिखने की रीति जो होती है वो वर्तनी या अक्षरी कहलाती है। जिस प्रकार से यदि हम बोलने में जिस तरह से उच्चारण प्रयोग करेंगे, अधिकतर हम उन शब्दों को भी उसी बोलने के अनुसार लिखते हैं। अधिकतर क्या होता है कि उच्चारण के गलत होने से हम शब्द भी गलत लिख लेते हैं। तो इसलिए एक वर्तनी चैप्टर बनाया गया है जिसमें बच्चों को वर्तनी यानी स्पेलिंग यानी शब्द को अक्षरी को शुद्ध रूप में लिखना सिखाया जाता है। तो आगे जानते हैं। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ और समझी जाएगी। अतः वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनि के उच्चारण से है। तो बात वहीं आती है कि जब हम शुद्ध रूप से नहीं उच्चारण करेंगे तो अधिकतर क्या होगा कि जो हम शब्दों को अशुद्ध ही लिखेंगे। जब शुद्ध उच्चारण करेंगे तो हम शुद्ध ही बोलेंगे। अब आगे देखते हैं। जैसे लिखा गया है आजमाइश, क्या आजमाइश तो हम अजमाइश बोल देते हैं, तो अजमाइश बोल देते हैं, तो लेकिन शुद्ध क्या है आजमाइश। साप्ताहिक, ये क्या है साप्ताहिक। व्यवहारिक तो क्या है व्यवहारिक। आलोचना तो क्या आलोचना। बीमारी यानी क्या होता है बीमारी होता है। श्रीमती नहीं होता बल्कि यह श्रीमती होता है। दीपावली नहीं होता बल्कि दीपावली होता है। पत्नी नहीं होता बल्कि पत्नी होता है। रचयिता नहीं होता बल्कि रचयिता होता है। कालिदास कालिदास। उज्ज्वल उज्ज्वल। ऐतिहासिक ऐतिहासिक। बुद्धिमान बुद्धिमान। ईसाई ईसाई। धुआं बल्कि धुआं। अनुग्रहित अनुग्रहित। पैतृक नहीं होता बल्कि पैतृक होता है। दुष्कर्म नहीं होता बल्कि दुष्कर्म होता है। अधोपतन नहीं होता बल्कि अधोपतन होता है। उन्नति नहीं होता बल्कि उन्नति होता है। क्या लिखा है पूजनीय, जो कि पूजनीय होता है। रुपया नहीं होता बल्कि रुपया होता है। तूफान नहीं होता बल्कि तूफान होता है। त्योहार नहीं बल्कि त्योहार होता है। आशीर्वाद नहीं होता बल्कि आशीर्वाद होता है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, क्योंकि जब जो ऊपर रॉ चढ़ता है तो वो पहले बोला जाता है। अगर आप इसको बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आशीर्वाद हो जाएगा, तो यानी कि ये गलत हो गया। आशीर्वाद ये सही है। दुशासन दुशासन। प्रशंसा प्रशंसा। अमावस्या
अमावस्या, चांदनी चांदनी। उसके बाद सन्यासी सन्यासी, प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव, आयुर्वेदिक बल्कि आयुर्वेदिक होता है, मुंह नहीं होता बल्कि मुंह होता है, निरोग निरोग होता है, एकलौता नहीं होता बल्कि इकलौता होता है, दरिद्रता नहीं होता बल्कि दरिद्रता होता है, वहीनी नहीं होता बल्कि वाहिनी होता है। अब आपके कुछ टेस्ट पूछ लेते हैं। तो टेस्ट में देखते हैं हम किन बच्चों को ये बातें समझ में आई है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, क्या है? ज्योतिमया, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय। तो आप इसमें चूज कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, निर्विघ्न, 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 निर्विघ्न। शुद्ध शब्द चयन करें, अंतर्निहित, अंतर्निहित, अंतर्निहित। इसे आप खुद पढ़ें, अगर मैं पढ़ूंगा तो शायद आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा सही है, लेकिन क्वेश्चन बोल देता हूँ। तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। अब पारिश्रमिक कौन सा वाला सही होगा? इसमें से एक सही है। तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है, तो इसमें अतिशयोक्ति गलत है। तो आप इसमें से देखिए इनमें से कौन सही होगा। तो आप देखते हैं आपके आंसर कितने सही आए। यह है उत्तरमाला। फर्स्ट का है डी, फर्स्ट का डी, सेकंड का डी, थर्ड। आप वीडियो को रोककर भी इनको पढ़ सकते हैं।